एक छोटे से गांव में जहां सूरज की किरणें भी बड़ी मुश्किल से पहुंचती थी, वहां एक झोपड़ी में रमा अपनी बेटी प्रिया के साथ रहती थी। रमा ने प्रिया को अकेले पाला था, क्योंकि प्रिया के जन्म के कुछ ही दिनों बाद उसके पिता एक गंभीर बीमारी से चल बसे थे। रमा के पास न तो धन था और न ही कोई सहारा, लेकिन उसके पास एक चीज़ थी जो दुनिया की किसी भी दौलत से बढ़ के थी, अपनी बेटी के लिए अथाह प्रेम। प्रिया बड़ी हो रही थी और रमा ने कभी उसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। वह खेतों में काम करती, दूसरों के घरों में बर्तन मांजती और रात में मोमबत्ती की रोशनी में सिलाई का काम करती, बस इसलिए ताकि प्रिया स्कूल जा सके और उसे 2 वक्त की रोटी मिल सके। प्रिया भी अपनी माँ की मेहनत को समझती थी। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी और हमेशा अपनी माँ का हाथ बटाने की कोशिश करती थी। एक दिन प्रिया को शहर के एक बड़े कॉलेज में छात्रवृत्ति मिली। यह उसके लिए एक सपने के सच होने जैसा था। रमा की आंखें खुशी से भर आई, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर भी था। प्रिया को उनसे दूर जाना होगा। गांव के लोगों ने कहा, रमा तेरी बेटी अब तुझसे दूर चली जाएगी, बड़े शहर में जाकर वह तुझे भूल जाएगी। रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ का प्रेम कभी नहीं भूलता, हमारी डोर दिल से बंधी है। प्रिया शहर चली गई। शुरुआत में सब ठीक था। वह अपनी माँ को हर हफ्ते पत्र लिखती और अपनी पढ़ाई के बारे में बताती। रमा उन पत्रों को बार बार पढ़ती और खुशी से झूम उठती, लेकिन धीरे धीरे पत्रों की संख्या कम होती गई। प्रिया की आवाज़ फ़ोन पर भी बदल गई थी। वह व्यस्त रहने लगी थी और रमा को लगने लगा कि शायद शहर की चकाचौंध उसे बदल रही है। रमा परेशान रहने लगी। उसे प्रिया की बहुत याद आती थी। उसने सोचा कि वह एक बार प्रिया से मिलने जाएगी। गांव के कुछ लोगों ने उसे रोका, क्यों जा रही हो, वह तुम्हें पहचान भी नहीं पाएगी। लेकिन रमा का दिल नहीं माना। उसने अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी निकाली और शहर की ओर चल पड़ी। शहर पहुंचकर रमा को प्रिया का कॉलेज मिला। वह बड़े गेट पर खड़ी होकर इंतज़ार करती रही। कॉलेज ख़त्म होने पर प्रिया बाहर निकली। रमा ने उसे आवाज़ दी, प्रिया मेरी बेटी। प्रिया ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में पहले तो हैरानी थी, फिर शायद थोड़ा संकोच। रमा ने देखा कि प्रिया के साथ उसकी सहेलियां थीं, जो बहुत अच्छी तरह के कपड़े पहने हुई थी। रमा के कपड़े पुराने और धूल भरे थे। प्रिया रमा के पास आई, लेकिन उसकी आवाज़ में वो पहले वाली गर्मजोशी नहीं थी। माँ आप यहाँ? रमा ने प्यार से कहा, हाँ बेटी, तेरी बहुत याद आ रही थी तो चली आई। प्रिया ने अपनी सहेलियों की ओर देखा, जो उन्हें अजीब नज़रों से देख रही थी। प्रिया ने धीरे से कहा, माँ आप थोड़ी देर बाहर इंतज़ार करें, मैं अभी आती हूँ। रमा का दिल टूट गया। जिस बेटी के लिए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी खपा दी थी, आज वही उससे दूर भाग रही थी। वह गेट के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसे अपने बचपन के वो दिन याद आए जब प्रिया छोटी थी और उसकी गोद में सोती थी। उसे याद आया जब प्रिया को तेज़ बुखार आया था और वह पूरी रात जागकर उसकी देखभाल करती रही। कुछ देर बाद प्रिया बाहर आई। वह अकेली थी। उसने अपनी माँ को रोते हुए देखा। एक पल के लिए उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अपनी माँ का त्याग और प्रेम की कहानी याद आई। वह अपनी माँ के पास भागी और उन्हें गले लगा लिया। माँ मुझे माफ़ कर दो,
मैंने आपको इतनी देर इंतज़ार करवाया। मैं मूर्ख थी, मुझे शर्म आ रही थी। रमा ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा। कोई बात नहीं बेटी, माँ का दिल तो ऐसा ही होता है, हमेशा माफ़ कर देता है। प्रिया ने अपनी माँ का हाथ थामा और कहा, माँ, आप मेरा गर्व हो, आप ही मेरी असली ताकत हो। मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। उस दिन प्रिया ने अपनी माँ को कॉलेज में सबसे मिलवाया और गर्व से बताया कि उसकी माँ ने उसे कैसे पाला है। रमा की आंखों में एक बार फिर से खुशी के आंसू थे, लेकिन इस बार वे दर्द के नहीं, बल्कि अपने प्रेम की जीत के आंसू थे। सुविचार: माँ का प्रेम वह अनमोल धन है जो कभी कम नहीं होता। यह जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है जो हर कठिनाई को पार करने की प्रेरणा देती है और हर रिश्ते से बढ़कर होती है।